आज तक आपने इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी सुनी होगी। आपने ये भी सुना होगा कि सरकार के मुखालिफिन में अगर कोई अशआर पढ़े गए इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से तो तमाम उम्मत मुस्लिमा ने उसको सराहा दी। हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर इसी का तोहफा भी इमरान प्रतापगढ़ी को मिला और कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद बना दिया। हालांकि वो कांग्रेस के गुलाम बनकर के रह गए, क्योंकि मुसलमानों के मुद्दे पर खामोशी इख्तियार करने का मतलब यही है कि उनका ईमान खो चुका है। वो फ़कत और फ़कत गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए हैं। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए शोएब जमई साहब, गुलामी की जंजीर में तो वो बंधे नहीं थे, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शोएब जमई साहब जो है, वो इस वक्त जो है कुछ अलग ही अंदाज में नज़र आ रहे हैं। उनका रौब, उनका रुतबा, उनकी मेहनत, उनकी शफ़क़त और उनकी ईमानदारी को मैं सलाम करता हूँ। मैं सच में बताऊँ कि पहले मैं शोएब जमई साहब का बहुत मुखालिफिन था, लेकिन जब से वो एम आई एम में दाखिल हुए हैं और किस तरीके से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को आगे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, यकीनन काबिल तारीफ़ है। आज इमरान प्रतापगढ़ी के लिए शोएब जमई साहब ने, जो कि शायर तो नहीं है लेकिन शायरी अंदाज में उनके लिए कुछ बोला है, लिखा है, वो मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। उन्होंने ट्वीट किया है और वो ट्वीट में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। बड़े कमाल की बात है और थोड़ा सा हंसिएगा भी और सवाल भी कीजिएगा सरकार से। और अगर आप कांग्रेस समर्थक हैं तो अपने ज़मीर को ज़िंदा कीजिएगा और सवाल कीजिएगा, क्योंकि आपने अपना कीमती वोट उन्हें दिया है। कांग्रेस वाले सिर्फ और सिर्फ आपका वोट ले रहे हैं, ये देखिएगा, या फिर आपके मुद्दों पर मुखरता से नज़र भी आ रहे हैं। खैर, शोएब जमई साहब ने क्या ट्वीट किया है वो मैं आपको बताता हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी उनको टैग किया है, उठ जाइए, एक फ़ोटो भी लगाइए, फ़ोटो भी पोस्ट किया है। इमरान प्रतापगढ़ी जी उठ जाइए, चलिए शिमला चलते हैं। शिमला की एक मस्जिद का मामला है, चलिए शिमला चलते हैं। कौम आपको बुला रही है मस्जिद बचाने के लिए, आपको समर्पित एक नज्म पढ़ रहा हूँ। इरशाद, उठो कवि राज अब आंखें खोलो, शिमला की मस्जिद वक्फ बोर्ड पर बिल कुछ तो बोलो। खोली थी जो तुम्हारे आका ने मोहब्बत की दुकान, देखो हिमाचल में बिक रहे हैं उसमें नफरत के सामान। तुम तो चले थे भारत जोड़ने, देखो तुम्हारे लोग हैं शिमला शिमला में मस्जिद तोड़ने। कहाँ गए तुम्हारे आका, कोई कुछ क्यों नहीं बोलता। हिमाचल वक्फ बोर्ड मॉब लिंचिंग पर क्यों अपना मुंह नहीं खोलता। लगता है लगे हैं तुम्हारे आका अपना पिता राज धर्म निभाने, तभी तो लगे हैं तुम्हारे लोग शिमला में बाबरी दोहराने। तुम तो करते थे नफरत तोड़ने, देश जोड़ने की बात, बोलो अब कहाँ गए तुम्हारे जज्बात। पसंद आए तो फ़ोन करके तारीफ़ कर सकते हैं। जनाब शोएब जमई साहब ने जो ये लिखा है और आखिरी में लिखा है कि अगर इमरान प्रतापगढ़ी साहब, अगर ये मेरे नज़्म आपको पसंद आए तो फ़ोन करके हमारी तारीफ़ कर सकते हैं, हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं। खैर, अपने ज़मीर को ज़िंदा कीजिए, अपने अपने आकाओ अजदाद, आपने जिनको अपना आबाओ अजदाद मान लिया है, सियासी आबाओ अजदाद, जो आप ये समझ रहे हैं कि वो आपके रहनुमा है, वो आपकी सियासी ताकत है, बताइए उनके ही नेता जो कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, नफ़रत के ख़त्म करेंगे, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, वही उन्हीं के नेता जो है वो नफ़रत भरी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और मुसलमानों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं और सिर्फ़ मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिर्फ वोट बैंक समझ रखा है। खैर, वीडियो शेयर कीजिएगा और जनाब शोएब जमई साहब की मैं तारीफ़ करता हूँ, फिर से तारीफ़ करता हूँ इसलिए क्योंकि उन्होंने दिल्ली की आवाम को जगाने का काम किया है।